बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल हों या फिर बिहार की इख्तियार पॉलिटिक्स हो, देश में हर तरफ सियासी उठापटक तेज है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संग्राम झारखंड में छिड़ा है, परिसीमन को लेकर। झारखंड जिसकी राजनीति का केंद्र हमेशा से आदिवासी मुद्दे रहे हैं, अब परिसीमन ने बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम इसे आदिवासियों के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रही है। वहीं बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास का हिस्सा बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि परिसीमन से कौन फायदे में रहेगा और कौन नुकसान में रहेगा। परिसीमन यानी लोकसभा और विधानसभा सीटों का सिरे से बंटवारा होना। आबादी के हिसाब से सीटों का निर्धारण किया जाता है। 2026 में होने वाले इस बदलाव से झारखंड में भी कई सीटों की तस्वीर बदल सकती है। हेमंत सोरेन का दावा है कि परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर करना आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय होगा। वो इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ खड़े हैं, जिन्होंने परिसीमन के खिलाफ एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने की बात कही है। वहीं झारखंड में बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत कर अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहती है। परिसीमन से अगर आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें कम होती हैं तो बीजेपी को सामान्य सीटों पर और मजबूती मिल सकती है। तो क्या परिसीमन झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेगा? क्या हेमंत सोरेन की सियासत खतरे में है? आदिवासी वोट बैंक किसके पक्ष में जाएगा? फिलहाल सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आने वाले चुनावों में इसका असर जरूर देखना तय है। परिसीमन के खेल में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आज पूछता है झारखंड में। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान भी सुनाएंगे। दरअसल परिसीमन को लेकर इस वक्त ये पहले भी ये प्रयास हुआ था और राज्य में सीटों की जो बिहार के आदिवासी सीटें हैं उसको घटाने का, जब सीटें हैं वो घट रही थी, इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और पोस्टपोन भी हो गया। क्यों घटती थी? अब चर्चा में आएंगी बातें और चर्चा में क्या आएगा उसके बाद परिसीमन को लेकर चल रही डिबेट 2008 में झारखंड के सवालों पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक सकारात्मक उत्तर दिया था। और आपको भी याद है कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के साथ साथ झारखंड में डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया था। हमारी आशंकाएं और चिंता इस बात की है कि डिलिमिटेशन का जो प्रारूप भारत सरकार ने तय किया है उससे हमारे यहाँ कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के घटने की संभावना है। हम इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आबादी के अनुपात में जितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व जो पिछड़े और कमजोर तबकों को मिलना चाहिए था वो उनसे छिन जाएगा। और दक्षिण के राज्यों की चिंता भी जायज है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बेहतर तरीके से उन लोगों ने अपनाए हैं तो लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यूपी अगर जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने में विफल रहा तो जनसंख्या के आधार पर उसका ज्यादा प्रतिनिधित्व हो जाए, झारखंड का प्रतिनिधित्व घट जाए, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व घट जाए, ये समरूप व्यवस्था नहीं है। तो हमारी आशंकाएं यही है। इस पर निश्चित रूप से पार्टी ने भी एक स्टैंड लिया है। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस का भी एक स्टैंड आएगा और तमिलनाडु की इस बैठक में व्यापक विमर्श से एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है तो वो किसी का। राजनीतिक दल ने भी उस बंदी का समर्थन किया है। आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है, निसंदेह हम लोग चाहेंगे इस राज्य के आदिवासी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। ये राज्य उनका है तो जाहिर सी बात है उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। परिसीमन आज होगा, कल होगा, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद होगा, परिसीमन को कोई नहीं रोक सकता है। अगर जा रहे तो उनका अपना स्वविवेक है, वो क्या चाहते हैं मुझे इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन परिसीमन होनी चाहिए। कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बड़ा विधानसभा है, लगभग 4 लाख की आबादी है, मतलब वोटर्स है। और सबसे जो विडम्बना है कि एक विधानसभा 2-3 जिलों में है। थोड़ा सा 3 पंचायत मेरा टाटीजरिया में है, 3 पंचायत मेरा दारू में है, 5 पंचायत में मेरा कोडरमा में है।
तो एक जयनगर प्रखंड कोडरमा में है, बाकी मेरा हजारीबाग में है। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें काफी गैप आ जाते हैं और विकास के जो कार्य होते हैं उसमें काफी कठिनाई होती है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत एक सुझाव है कि कोई भी लोकसभा को एक जिले में होना चाहिए और जो भी विधानसभा उसको एक जिले में होना चाहिए और विधानसभा छोटी छोटी होनी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो बात दरअसल अब परिसीमन पर है, क्योंकि लोकसभा की संख्या जो टोटल है 543 है, अब परिसीमन के बाद जाहिर तौर पर बढ़ेगी और झारखंड में भी उम्मीद है परिसीमन के बाद खाका पूरी तरीके से बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन अब इस परिसीमन को लेकर पक्ष में कुछ नजर आ रहा है, कुछ विपक्ष में नजर आ रहा है। सरकार कह रही है कि परिसीमन से आदिवासियों को खतरा मंडराएगा, आदिवासी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं हमारे साथ जो मेहमान हैं और उनसे सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। जगदीश साहू साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं। बेजनत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जगदीश साहू जी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। विजय कुमार चौरसिया साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया साहब आपका भी। विजय कुमार चौरसिया साहब हैं और कुंदन कुमार तिवारी हैं। कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने का। ये चेंज कर दीजिएगा, इनका एस्टन गलत जा रहा है तो वो आपको बताते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आ रहा हूं जरा तिवारी साहब आपके पास, जगदीश साहू साहब आपके पास आ रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि तिवारी साहब से आऊंगा उनके पास भी और तफसील से जानकारी लेंगे। साहू साहब बताइए जरा परिसीमन से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए एक बात जान लीजिए, पूरे परिसीमन से दिक्कत किसी को नहीं, लेकिन सर आप अपना पहली बात शायद आप सुनिए ना साहू साहब, या फिर आपकी टेलीविजन चल रहा है या फिर आपने स्पीकर पर फोन कर रखा है, तो आपकी जो वॉइस है ना वो इको कर रही है। तो पहली बात वो सही कर लीजिए अपने आप को, फिर अपनी बात रखिए ताकि विस्तार से तसल्ली से सबको सही से सुनाई दे जाए। बोलिए साहू साहब। चलिए साहू साहब के पास चलेंगे, उनकी ऑडियो में कोई दिक्कत है। कुंदन कुमार तिवारी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए आप झारखंड के बारे में जाहिर तौर पर बहुत विस्तार से सटीक जानकारी रखते हैं और हम लगातार इस विषय को लेकर आपसे भी बातचीत तो होती रही है। कुंदन साहब जरा बताइए, जो सत्ता पक्ष कह रहा है परिसीमन को लेकर और विपक्ष कह रहे हैं, क्या आपको उनमें तथ्य नजर आ रहे हैं, क्या सटीकता नजर आ रही है? क्या आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि भाई जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए हमें परिसीमन अभी मत कीजिए। एक शख्स कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ताकि पता चले कि कितनी जनसंख्या कम हो रही है, घट रही है आदिवासियों की, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जरा बताइए परिसीमन का मेन मोटिव क्या है, क्या सियासत है या फिर एक्चुअली मोटिव है झारखंड वासियों के लिए? एक्चुअली शायद ना स्काइप का आपके तरफ से टेक्निकल इशू है कि वो ऑडियो ऑन है, वो स्काइप में भी और वॉइस में भी, दोनों पे लगातार वॉइस होगी। एक्चुअली वो शायद हमारे जगदीश साहू साहब का पास होगा, शायद वो भी सही कर रहे हैं, वो उसका सही कर रहे हैं, वही इको कर रही है आवाज। बहरहाल आप इको इसलिए हो रहा है कि ना वो साउंड डाउन है आपके तरफ से, बंद हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ वो शायद जगदीश साहू साहब की तरफ से होगा। चलिए ठीक है, वो बोलिए सर। ओके, सो बेसिकली क्या है, देखिए परिसीमन के 2-3 बेसिक आधार हैं। उन 2-3 बेसिक आधारों पे जो पहला आपका सवाल था आदिवासियों को लेकर, देखिए परिसीमन एक मूलभूत सुविधा है जो जनता के लिए होती है। मूलभूत सुविधा इसलिए है क्योंकि जब एक लीडर के लिए बहुत बड़ी संख्या में लीडरशिप का एंगल आता है कि बहुत सारे लोगों को उनको डील आउट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ उनका अपना तालमेल बिठाना पड़ता है, वो संभव नहीं हो पाता है, चाहे जिले के लिए चाहे लीडर के लिए। तो उसके लिए परिसीमन रिक्वायर्ड होती है। अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें, लोकतंत्र के हिसाब से देखें, तो लोकतंत्र के परिसीमन में 1:3 का रेशियो हमेशा होता है। अगर 1:3 का रेशियो क्रॉस होता है तो परिसीमन डिलिमिटेशन होना जरूरी होता है। अब जैसे झारखंड में ट्राइबल्स की संख्या जो है वो एक जगह है, ऐसा नहीं है, ट्राइबल्स बहुत डिवीजन मोड पे है।
ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लेसेस में आप देखेंगे तो ट्राइबल सीटें जिस तरह से हैं वो आसपास ही हैं। तो जब डीलिमिटेशन होगा तो लाजमी है कि वो ट्राइबल सीट 2 ट्राइबल सीट बनेगी, क्योंकि नन ट्राइबल सीट की संख्या एक साथ इकट्ठा में, क्योंकि अगर 4 प्रमंडलों में बांटा जाए झारखंड को, तो 4 प्रमंडल में आप देखेंगे ज्यादातर जो ट्राइबल सीट्स हैं वो संथाल में है या फिर कोल्हान में है, ठीक है। लेकिन आप जब डिवीजन पे देखेंगे इसको तो 16 संथाल और कोल्हान का डिवीजन होगा, चाहे लोकसभा सीटों की भी बात करेंगे तो संथाल, कोल्हान और रांची, ये 3 जो बेसिकली उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, या सॉरी दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है, ये 3 जोन है, ये 3 जोन ही बेसिकली ट्राइबल सेक्शंस के लिए हैं। नहीं ठीक है, मैं आप टेक्निकली जा रहे हैं, मेरा पॉइंट दरअसल इसमें कुछ और था। मैं ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ सियासत है या फिर एक्चुअल में मोटिव है। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास फिर से। कुंदन जी, चौरसिया साहब आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए विजय कुमार चौरसिया साहब, क्या जरूरी है परिसमन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, वो तो पक्ष में ही नहीं है हेमंत सरकार। हसन साहब, परिसीमन का जिक्र संविधान के आर्टिकल 82, 82 और 170 में है, और जिसका हमेशा प्रयोग इस देश में हुआ है, और वो जरूरी थी, क्योंकि अभी जैसा कि हमारे कुंदन साहब कह रहे थे, चीजों को संचालित करने के लिए उसको बार बार व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए कि जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो सभी को भागीदार मिले उसकी जनसंख्या के अनुसार आर्टिकल 82 और 170 यही कहता है। और इस आर्टिकल को समझते हुए जब कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, परिसीमन होता रहा, सिंसेक्स होता रहा, ठीक है। 2008 एक अपवाद है हसन साहब। 2008 में जब परिसीमन हुआ और उस परिसीमन में आदिवासी सीटें घट गई अपने झारखंड में, तो उस परिसीमन को रोक दिया गया झारखंड में लागू होने से। तो वही डर फिर से सता रहा है ना, वही तो डर सता रहा है, कह रहे कि मैं कंक्लूड कर लेता हूँ जी। वो इसलिए रोक दी गई क्योंकि यूपीए की सरकार झारखंड में भी थी और केंद्र में भी थी, तो इन लोगों को लगा कि जो हमारा वोट बैंक है वो नाराज ना हो जाए। अच्छा, तो इस डर से इन लोगों ने 2008 का परिसीमन को झारखंड में लागू नहीं होने दिया, और अभी भी वही डर सता रहा। तो ये चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात है हसन साहब। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कहा है कि किसी की सीटें घटेगी या बढ़ेगी, कुछ नहीं कहा, ना किसी दल के, हमारे दल के किसी नेता ने कहा। ठीक है, इनके ठीक है जगदीश साहू साहब, जब किसी ने कुछ कर लेता ना, हाँ ठीक है, मैं कंक्लूड कर लूं, बस 1 मिनट और चाहिए। नहीं, चौरसिया साहब पॉइंट आ गया ना, आपका पॉइंट आ गया, मैं इसी पॉइंट को ही आगे ले जा रहा हूँ ना, मैं इसी पॉइंट को ही आगे ले जा रहा हूँ। जगदीश साहू साहब जरा बताइए, जब चौरसिया साहब कह रहे किसी ने नहीं बोला कि किसी की सीटें कम होंगी, किसी की बढ़ेंगी, तो क्यों आप लोगों को डर सता रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है वो सीटें कम हो जाएंगी? देखिए, एक बात समझिए, वो जनगणना 2011 का हुआ, वो 15वीं जनगणना हुई यूपीए सरकार के लिए, उसके बाद आज तक कोई जनगणना नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे साउथ के सीट में चले जाइए तो साउथ में लिटरेसी भी बढ़ी है और लोग परिवार नियोजन पर ध्यान भी दिया, उनकी आबादी भी घटी, और वो सबसे ज्यादा जो अर्निंग जो पॉइंट है वो देश को केंद्र सरकार को देती है। अब ये स्थिति हो गया है कि अगर परिसीमन होता है तो निश्चित रूप से साउथ से लेके झारखंड तक का सीट घटेगी, और हम तो बोलते हैं कि सीट घटेगा और नॉर्थ साइड का सीट बढ़ेगा। तो भाजपा जो है एक षड्यंत्र के तहत परिसीमन करा करके सोच रही है कि हम भाजपा का किसी तरह का सत्ता हथियार, चौरसिया साहब कौन सा षड्यंत्र है ये? ये तो काट के रखे। ठीक है चौरसिया साहब, आ रहा हूँ। चौरसिया साहब, षड्यंत्र कौन सा है ये? सुन लीजिए, मेरा कहना है परिसीमन होना चाहिए, हाँ। लेकिन क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, ताकि जनसंख्या को आधार। आ रहा हूँ तिवारी साहब, आपके पास ही आऊंगा। क्या चौरसिया साहब, षड्यंत्र कौन सा है? होना चाहिए परिसीमन, ताकि लोगों का सीट ठीक है, हिसाब से। पॉइंट आया आपका, पॉइंट आया। तो सीट
साउथ और नॉर्थ की सीट बराबर रहे इस ठीक, टाइप चौरसिया का साहब षड्यंत्र कौन सा है? ये नहीं रुकेगा आ रहा हूं ना। जगदीश जी। दरअसल चोर के दाढ़ी पे तिनके वाली बात है हसन साहब। हाँ। मैं फिर दोहराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने न किसी परिसीमन की चर्चा करी है और न सीटों को घटने बढ़ने की चिंता की है। इन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डर दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार परिसीमन करवाना चाहती है और आदिवासी सीटें घटेगी। तो भाई जब हम ये कहते हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, आप उस पर ध्यान दो, तो आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते। आपको लगता है एक समुदाय, एक वर्ग नाराज हो जाएगा अगर हमने इस पे ध्यान दिया तो जब पेड़ नहीं रहेंगे हसन साहब तो फल तो घटेंगे ना। हम तो बार बार कहते हैं। नहीं चौरसिया साहब, एक तो बात तय है ना, एक तो बात आ रहा हूं कुंदन जी आ रहा हूं। तो चौरसिया एक तो बात तय है ना कि जब परिसीमन होगा तो कुछ सीटें घटेंगी भी और कुछ बढ़ेंगी भी, कहीं ना कहीं ऐसा होगा। भौगोलिक जो स्थिति है, डेमोग्राफी है, वो बदलेगी झारखंड की, लेकिन कहां बढ़ेगी कहां घटेगी इसका अभी आइडिया कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन जगदीश साहू जी कह रहे हैं कि भाई नहीं, जो वो वाला क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां की सीटें घट जाएंगी क्योंकि वहां वोट बैंक नहीं है। जो नॉर्मलाइज है वहां की सीटें बढ़ जाएंगी, वो वोट बैंक बीजेपी का है और ये षड्यंत्र बीजेपी का है। क्या कुंदन तिवारी साहब वाकई में ये षड्यंत्र के तौर पर ही किया जा रहा है जो जगदीश साहू साहब जिसका इशारा कर रहे हैं? जगदीश साहू साहब ने जो बात बताई, पूरे देश को ये बात जानना है कि परिसीमन किस प्रकार कहाँ हो रहा है। इन्होंने बोला साउथ की सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी, नॉर्थ में सीटें बढ़ेंगी, तो ये डिक्लेरेशन कहाँ से आया है? परिसीमन एक सर्वे मॉनिटर इशू होता है, उसमें आरटीआई के कहा कि साउथ की सीटें घट जाएगी और उसमें झारखंड का भी सीट घट जाएगा, हमने ये कहा। कैसे कैसे पता आपको ये बात? पता तो भाई वहां की अगर आप जनसंख्या के आधार पर बनाएंगे, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करेंगे तो निश्चित रूप से साउथ का अभी तो सर्वे हुआ नहीं है ना, और झारखंड का भी सीट घटेगा। यही तो जो साउथ के नेता लोग जो हैं सारे एक जगह बैठे हैं, उसमें पंजाब का भी नेता बैठे, हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी सपोर्ट करने के लिए अपना ये मुझे बोलने दीजिए। साउथ का सीट घटेगा और नॉर्थ का सीट बढ़ जाएगा क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल नहीं बोला। मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता है मैं उम्र में कम हूँ लेकिन साउथ का और नॉर्थ का बढ़ेगा। नहीं सुनेंगे कुंदन साहब, सुन लीजिए सर, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ सर, मैं सुन लीजिए मेरी बात। मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिए, पूरे देश में बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि परिसीमन कैसे होगा, जातीय आधार पे होगा, क्षेत्र आधार पे होगा, किस प्रकार सर्वे हुआ है, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब लोगों का सवाल है। पर ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ये किसी के पास है तो पहले इसको लाया जाए। और जब दूसरी बात है परिसीमन की, तो परिसीमन का जो स्ट्रक्चर रेशियो रहा है, जो संवैधानिक प्रोसेस रहा है, वो कांग्रेस ने फॉलो किया है। आप कह रहे हैं कि भाजपा या भाजपा सरकार उसको फॉलो नहीं करेगी। खैर, अगर भारत सरकार उसको फॉलो नहीं करती है तब उस पर आवाज उठाने वाली बात होनी चाहिए। पर परिसीमन तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अच्छी चीज है ना, लोगों के बेहतरी के लिए की जा रही है। और झारखंड को समझते हुए ये माना जा सकता है कि 3 एरियाज में बेसिकली ट्राइबल से ज्यादा जनजाति, और चाहे लोकसभा सीटें हो चाहे विधानसभा सीटें हो, वही रिजर्व है। उस इलाके को अगर विस्तार भी करेंगे तो जनरल सीट नहीं बनेगा, ये तो फिक्स है। हाँ, लेकिन अगर उत्तरी छोटा नागपुर पे जहाँ 8 जिलों का परिसीमन है, जहाँ भाजपा सबसे ज्यादा अपना सीट स्कोर करती है, वहां ये हो सकता है कि आपकी बात को सपोर्ट करते हुए मैं कहता हूं कि कुछ ट्राइबल वोट्स को शिफ्ट किया जाए उधर उधर, तो उनका सीट फिक्स हो जाए। ये हो सकता है, ये पॉलिटिकल थॉट है। पर परिसीमन का आधार, विश्लेषण और सर्वे अभी कहीं से फिक्स नहीं है। डेली फोन आके यही सवाल पूछते हैं हर नेता कि भाई परिसीमन कहाँ हो रहा है। अब चौरसिया साहब बैठे, मैं सर लगा कह सकता हूँ कि इनके जितने एमपीज हैं, इनके सेंट्रल मिनिस्टर भी है ना, उनको भी फोन लगा के पूछेंगे तो नहीं बता पाए। चौरसिया साहब, नहीं जाहिर है ना, चौरसिया साहब जाहिर है कि देखिए परिसीमन किस तरह, पहले सर्वे प्रॉपर होगा, सर्वे के बाद वो डिसाइड होगा कि कहाँ किस तरह से कौन से एरिया में बढ़ाना है, कौन से एरिया में घटाना है। लेकिन जगदीश साहू साहब कह रहे हैं कि भाई साउथ में घट रही है सीटें, जनसंख्या के आधार पर होना है। पॉइंट नहीं चौरसिया साहब, सवाल दरअसल ये है कि जगदीश साहू जो कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर ना होकर क्षेत्र के आधार पर हो, वो ना हो सकता है क्या?
मैंने कहा चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात है। कान कौआ ले गया, कान को देख नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि अभी परिसीमन आयोग बनना है, वो आयोग चीजों को तय करेगा, सेंसेक्स होगा और तब परिसीमन लागू होगा। पता नहीं इंडिया गठबंधन वाले काहे परेशान है भाई, वही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा कि परिसीमन में ये सीटें घटेगी, ये बढ़ जाएगी, किसने कहा, क्यों परेशान है? तो ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है ना। ये अपने किए हुए सेंसेक्स को देखते हैं, इनको जब 1951 से 2011 का सेंसेक्स जब इनको दिखाई पड़ता है कि 48% से आदिवासी 28% हो गया संथाल में, मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर के 23% हो गया, तो इनको डर सताता है। लेकिन ये खुल करके कुछ बोल नहीं पाते। हम तो बार बार कहते हैं, हमेशा हमने डिबेट में कहा कि अभी परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ है। परिसीमन आयोग गठन होने के बाद वो तय करेंगे कैसे परिसीमन होना है, तब समझ में आएगा कि सीटें कहाँ घटेगी, कहाँ बढ़ेंगी। पता नहीं इन लोग को कहाँ से ये गुफा मिला है, कौन सा स्वप्न आया है। ये प्रेस ब्रीफिंग करके बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ये चाहती है कि परिसीमन में आदिवासियों की सीटें घट जाए। भाई किसने बताया आपको? बताइए जगदीश साहब, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ गई आपको? कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले सर्वे होना चाहिए और जनसंख्या का अधिक जनगणना होना चाहिए। पूरे देश में जनगणना होना चाहिए। जनगणना होकर सर्वे हो और उसके बाद परिसीमन हो कि लोकसभा बढ़ेगा कि घटेगा, इससे फायदा होगा ना। लेकिन आप जनगणना कराने से पीछे हट रहे हैं। आप जनगणना कराने से पीछे हट रहे हैं। सर्वे कराइए तो पहले जनगणना कराइए, फिर सर्वे कराइए, फिर उसके बाद परिसीमन का काम शुरू करिए। हमने क्या कहा जगदीश जी? हमने कुछ दूसरा चीज कह दिया। 2011 के बाद 2011 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुई है। तो पहले जनगणना होना चाहिए, उसके बाद सर्वे होना चाहिए, उसके बाद परिसीमन का। बोलिए कुंदन जी। जातीय जनगणना से परिसीमन का कोई लेना देना नहीं है। जनगणना होनी चाहिए। जनगणना एक आधार है। तो जो वोट बैंक है, जो हर साल बढ़ता है, जो हर चुनाव में बढ़ता है, वो तो खुद ब खुद संदेश या संकेत दे रहा है ना कि एक लिमिटेड वोट पैटर्न इतना में ही परिसीमन हो जाना चाहिए। जातीय जनगणना का आधार परिसीमन से कोई लेना देना नहीं है। जातीय जनगणना का आधार किसी और चीज से लेना देना है। दूसरी बात, अगर जातीय जनगणना के आधार पे अगर आप परिसीमन की नियमावली तय करते हैं तो आप तो साफ साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र में गला दबा दे। नहीं, हमने जातीय जनगणना नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जनसंख्या का गणना कर रहा हूँ कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, उसकी जनगणना करानी चाहिए, उसके बाद सर्वे होना चाहिए, तब परिसीमन होगा। धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे परिसीमन होगा तो क्या इस देश में चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, जाहिर तौर पर देखिए परिसीमन को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग बातें जरूर कर रहा है, लेकिन ये तो समय निर्धारित कर देगा ना कि किस तरह से कौन सी डेमोग्राफी बदलेगी, कहां बढ़ेगी, कहां कम होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर है परिसीमन के बाद क्या होगा, झारखंड की डेमोग्राफी किस तरह से बदलेगी, किस तरह से नहीं बदलेगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।